नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार के हफ्ते भर के अहम फैसलों और बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ती निवेश मांग को देखते हुए एमआईडीसी को करीब 1 लाख एकड़ भूमि औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और सोलापुर जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर फोकस करने को कहा। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण को तेज, पारदर्शी और भूमि मालिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। योजना में गैर वन और सरकारी भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे विकासोन्मुख और विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार पर फोकस से मुंबई और महाराष्ट्र को बड़ा लाभ मिलेगा। कृषि, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि बजट टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास और एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देगा। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इसे युवा केंद्रित, किसान हितैषी बजट बताया, जबकि मंत्री नरहरी झिरवाल ने बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। ज्याचा मोठा फायदा हा महाराष्ट्रासारख्या आपल्या राज्याला होईल। विशेषतः उद्योग क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती हे ध्येय या अर्थसंकल्पाचं दिसतं आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा स्थापित ये केंद्र कानूनी शिक्षा और कोर्ट प्रैक्टिस के बीच की खाई को पाटेगा। यहाँ युवा वकीलों को सुनियोजित प्रशिक्षण, व्यावहारिक कौशल और शोध के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने इसे कानूनी पेशे को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल बताया। आपल्याला माहिती आहे की मागच्या काळामध्ये माननीय न्यायालयाने देखील एकदा हा सवाल विचारला होता की जजेस ट्रेनिंग अकॅडमी आहे तर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अकॅडमी का नाही, आणि त्याचं कदाचित कुठे उत्तर नव्हतं, पण ते उत्तर बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी दिलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं ही अकॅडमी या ठिकाणी सुरू केली। इससे एक दिन पहले सुनेत्रा पवार ने मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे इस अवसर पर मौजूद थे। दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार ने ये जिम्मेदारी संभाली है। उन्हें राज्य आबकारी, खेल एवं युवा कल्याण तथा अल्पसंख्यक विकास और वक्फ जैसे अहम विभाग सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत महाराष्ट्र के आईटीआई को विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट हब में बदला जाएगा। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बताया कि पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे को शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 242 करोड़ रुपए का निवेश हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर करेंगी, जिससे स्किल गैप कम होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने कई बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इनमें मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 8 गोल्ड लाइन और 66 किलोमीटर लंबी नासिक सिटी रिंग रोड शामिल है। इसके अलावा गढ़चिरौली में 85.76 किलोमीटर लंबे 4 लेन मिनरल ट्रांसपोर्ट हाईवे के संशोधित मार्ग को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध क्रियान्वयन और देरी रोकने के निर्देश दिए। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में महाराष्ट्र की झांकी ने राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक थीम पर आधारित झांकी ने कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक सहभागिता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इसी अवसर पर महाराष्ट्र की एनसीसी कैडेट तनु भान को देश की सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुना गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।